नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है जीके के हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जीके के, जो कि हमारे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अगर आप 2025 में आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, जैसे एसएससी जीडी, सीजीएस, एचएसएल या रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखे गए हैं। और ये वीडियो आप देखिएगा लास्ट तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है यहाँ पे पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत की सबसे ऊंची झील, ठीक है। तो भारत की सबसे ऊंची झील की बात करें तो वो कौन सी है? क्या वो सांबर झील है, या वो चोलामू झील है, या बुलर झील है, या मतलब चिल्का झील है? तो जो इसका राइट आंसर होगा बी, चोलामू झील, ठीक है। भारत की सबसे ऊंची झील यही है। और खारे पानी की झील की बात करें तो वो है वुलर झील, ठीक है। सॉरी, खारे पानी नहीं, मीठे पानी की झील की बात करेंगे तो वो है वुलर झील, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है हमारा, सबसे ऊंची मीनार कहाँ स्थित है? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार क्या दिल्ली में है, या हैदराबाद में है, या कोलकाता में, या जयपुर में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की सबसे ऊंची जो मीनार है वो दिल्ली में है, ठीक है। दिल्ली में है भारत की सबसे ऊंची मीनार, जिसका नाम है क्या, बता, कुतुब मीनार। और इसकी नींव किसने रखी थी? आप ये बताइएगा। कुतुब मीनार इसका हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली में है, ठीक। और इसका जो निर्माण करवाया था, यानी जो नींव रखी थी, वो रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। और इसका पूरा निर्माण अगर पूछेंगे कि इस कुतुब मीनार का पूरा निर्माण किसने करवाया था, तो वो कराया था इल्तुतमिश ने, जिसे गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? क्या टिहरी बांध है, या हीराकुंड बांध है, या भाखड़ा नांगल बांध है, या स्वामी रामतीर्थ सागर बांध? तो जो इसका राइट आंसर होगा भारत का सबसे ऊंचे बांध की बात करेंगे तो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत का सबसे ऊंचा बांध। क्या हीराकुंड बांध होगा? नहीं। भाखड़ा नांगल बांध भी नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, और जो बता टिहरी बांध जो है वो कहाँ है? पहली बात तो ये है उत्तराखंड में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो क्या राजस्थान है, महाराष्ट्र है, जम्मू कश्मीर है, या उत्तर प्रदेश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो राजस्थान है, ठीक है। अगर ये पूछे कि भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, ज़्यादा तो राजस्थान का हो गया, लेकिन सबसे कम की बात करेंगे तो वो है गोवा, ठीक। और अगला पॉइंट कि भारत का सबसे जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, लेकिन अगर कम की बात किया जाए तो वो है सिक्किम, ठीक है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। अगला प्रश्न देखें, भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? भारत की मीठे पानी की झील की बात करें वो तो कौन सी है? क्या सांबर झील है, या बुलर झील है, या लोनार झील है, या वेम्बानड झील है? यहाँ पे आ का मात्रा नहीं होगा, वेम्बानड होता है, ठीक है, वेम्बानड झील। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, बुलर झील। मीठे पानी की जो झील है वो है बुलर झील, जो कि कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में कौन सा है हमारा? बुलर झील। अगर सांबर झील की बात करें तो ये कौन सी है? सांबर झील की बात करें तो ये हमारा खारे पानी की झील है, जो कि राजस्थान में है, ठीक है। अगर सांबर की बात करें तो ये कौन सी झील है? ये है हमारा कौन सा झील है? खारे पानी की झील, जो कि राजस्थान में है। और लोनार झील की बात करें तो ज्वालामुखी का उद्गार जो होता है, यानी जो ज्वालामुखी निकलती है वही यहीं से निकलती है, ठीक है। ज्वालामुखी उद्गार वाला झील अगर ये पूछे तब, ज्वालामुखी उद्गार वाला जो झील है वो है लोनार झील। और वेम्बानड झील की बात करें तो वो कौन सा है? वेम्बानड की झील की बात करें तो भारत की सबसे लंबी झील है, ठीक है। और वो कहाँ पे है? भारत की सबसे लंबी झील वो है केरल में, ठीक है, ये केरल में है। और जो सांबर झील था वो कहाँ पे था? जो सांबर झील था वो था हमारा राजस्थान में, ठीक। अबोला झील जम्मू कश्मीर। और लोनार झील की बात करें, ठीक है, तो ये ज्वालामुखी उद्गार से वाला झील है,
ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा मीठे पानी की झील। अगला देखें, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध की बात करें तो कब हुआ था? क्या 1764 में हुआ था, या 1576 में, या 1797 या 1759 में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बता किनके बीच हुआ था? अंग्रेज के बीच, और अंग्रेज के बीच हुआ था, और 3 संयुक्त सेना थी। ठीक है, ठीक है, अंग्रेज के बीच और 3 संयुक्त सेना में कौन थे? 3 संयुक्त सेना, अंग्रेज एक तरफ थे और 3 संयुक्त सेना एक तरफ थी, और जिसमें जो जीत हुई थी वो अंग्रेजों की हुई थी। और 3 संयुक्त सेना में कौन कौन थे? सिराजुद्दौला थे, और मीर कासिम, और एक शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ये 3 लोग थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कौन सा कह रहे हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का प्रतीक क्या था? जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, पहली बात तो कौन थे? जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है, ऋषभदेव थे जो कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। और उनका प्रतीक क्या था? क्या शेर और हाथी था, सांड या कमल था, या ये वृषभ या सांड था, या नील कमल था? तो इसका राइट आंसर होगा वृषभ या सांड। ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर का जो प्रतीक चिन्ह माना जाता है वो वृषभ या सांड को माना जाता है। ठीक है, सी राइट आंसर होगा। अगला देखें, गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो गोल क्रांति क्या मांस उत्पादन से है, या दूध उत्पादन से, या आलू उत्पादन से, या मसाला उत्पादन से? तो इसका राइट आंसर होगा जो गोल क्रांति थी वो किससे संबंधित है? पहली बात तो गोल क्रांति हमारा आलू उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, पीली क्रांति किससे संबंधित है? क्या तिलहन उत्पादन से है, या नदी जोड़ परियोजना से है, या मसाला उत्पादन से है, या खाद्यान्न उत्पादन से है? तो पहला ही राइट आंसर हो जाएगा तिलहन उत्पादन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा पीली क्रांति तिलहन से। भारत की सबसे बड़ी क्रांति कब हुई थी? जो भारत की सबसे बड़ी क्रांति क्या 1757 में हुई थी? नहीं। 1989 में हुई थी? नहीं। 1896 भी नहीं हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1857। 1857 को भारत की सबसे बड़ी क्रांति हुई थी। और इसके नायक कौन माने जाते हैं? तो मंगल पांडे। इस 1857 की क्रांति के जो नायक माने जाते हैं वो मंगल पांडे जी माने जाते हैं, जो उत्तर प्रदेश के निवासी थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, भारत सरकार ने कौन सा संवत अपनाया है? तो क्या शक संवत अपनाया है, या गुप्त संवत, या हर्ष संवत, या हिजरी संवत? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? शक संवत। और इसका जो ईसा पूर्व कौन सी बात करें तो 78 ईस्वी, शक संवत 78 ईस्वी को है। ठीक है, तो इसीलिए भारत सरकार ने इसे शक संवत माना है। ठीक है, शक संवत भारत सरकार ने माना है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो क्या हिंदी है, पाली है, फारसी है, संस्कृत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। भारत की सबसे प्राचीन भाषा, सबसे पुरानी भाषा की बात करें तो संस्कृत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखें, रामायण में कुल कितने कांड हैं? क्या 6 है, या 5 है, या 9 है, या 7 है? तो जो रामायण में कुल कांड है तो वो 7 हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, डी 7, रामायण में कुल 7 कांड है। अगला प्रश्न देखें, रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? तो क्या 1200 हैं, या 2540, या 2500, या 1200? तो 546, 2540, 2500 या 1200? तो जहाँ तक लगता है इसका 2400 होगा क्या यार? नहीं, 2500 ही होगा। 2400 होगा। नहीं नहीं, सही है, ये भी वाला सही है, सी वाला 2500 ही होगा। रामायण में कुल श्लोक हैं 2500। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, श्रमिक आवास कहाँ से मिला था? यानी हम पढ़ रहे हैं क्या, सिंधु घाटी सभ्यता का ये प्रश्न है कि श्रमिक आवास कहाँ से मिला था? क्या हड़प्पा से मिला था, या लोथल से, या मोहनजोदड़ो से, या रंगपुर से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा से। जो श्रमिक आवास मिला था यहीं से मिला था। मछुआरे का चित्र भी यहीं से मिला था। R37 जो कब्रिस्तान था वो भी हड़प्पा से ही मिला था। ठीक है, 3 पॉइंट याद करना है। श्रमिक आवास यहाँ से मिला था, और मछुआरे का चित्र भी यहीं से मिला था, और एक था कौन बताया अभी, मछुआरे का चित्र, श्रमिक आवास, और R37 कब्रिस्तान। ठीक है,
कहाँ से मिला था? हड़प्पा से ही मिला था। अगला देखें, विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, ये वाला। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था? तो क्या हड़प्पा से मिला था? नहीं। लोथल से भी मिला था? नहीं। रंगपुर से भी नहीं मिला था। इसका राइट आंसर होगा मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला था, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, ऋग्वैदिक काल में गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऋग्वैदिक काल में जो गंगा का उल्लेख है वो कितनी बार मिलता है? क्या 2 बार या 1 बार या 5 बार या 4 बार? तो इसका राइट आंसर होगा 1 बार। ऋग्वैदिक काल में जो गंगा का उल्लेख मिलता है वो 1 बार मिलता है। अगला प्रश्न देखें, आर्यों द्वारा खोजी गई कौन सी धातु थी? यहाँ पे रहेगा, थी नहीं। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी थी? क्या तांबा थी या एल्युमिनियम या लोहा या पीतल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। आर्यों द्वारा जो खोजी गई धातु थी वो क्या थी? लोहा थी। अगला प्रश्न देखें, महात्मा बुद्ध ने कौन सी अवस्था में गृह त्याग कर दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने कौन सी अवस्था में गृह त्याग कर दिया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा क्या 31 क्या होगा? नहीं, 32 भी नहीं होगा, 33 भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में ही गृह त्याग कर दिया था और 35 साल की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। 35 साल की उम्र में क्या होती? ज्ञान की प्राप्ति। अगला प्रश्न देखें, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना फर्स्ट उपदेश यानी पहला उपदेश कहाँ दिया था? क्या सारनाथ में दिया था या लुम्बिनी में या श्रावस्ती में या बोधगया में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। ऑप्शन नंबर ए, महात्मा बुद्ध ने सबसे पहला अपना उपदेश सारनाथ में ही दिया था। अगर सबसे ज़्यादा की बात करें कि सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिया था, तो वो श्रावस्ती में दिया था, सी हो जाता तब, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, तो आज के हमारे सभी प्रश्न हो गए हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।